एसपीओज को, होम गार्ड्स को और डेली वेजर्स को इनके बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर, एक खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। तमाम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में एसपीओज काम कर रहे हैं और जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली विजर्स काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए जो एक खुशखबरी, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। आप सभी की सैलरी को लेकर, आप सभी की रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन ये सब देखने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है सबसे पहले जो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। चलिए एक नजर पहले आप इस अपडेट पे डालें क्या कुछ आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। अशोक सर, अगर बात करें हम एसपीओज की, लगभग 35 से 40 हज़ार एसपीओज हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में सर्व कर रहे हैं और डेली वेजर्स की पिछले लंबे समय से डेली वेजर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, होम गार्ड्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए, हमें परमानेंट कर दिया जाए, हमारी वेजेस में जो है बढ़ोतरी कर दी जाए। और वहीं अगर हम एसपीओज की बात करेंगे तो बेल्ट फोर्स में होने के कारण जो है वो लोग तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, अपने जज्बात जो है रोड पे आके वो बता भी नहीं पाते हैं, लेकिन कोई ना कोई जरिया जो है वो बनता है, वो हमारे द्वारा या पॉलिटिशियंस के द्वारा जो है अपनी आवाज सामने जो है रखते हैं। और बीच बीच में कभी कभार जो उनकी वेजेस में जो है बढ़ोतरी हुई भी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है उसमें बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो वो चाहते हैं कि परमानेंट पॉलिसी जो है उनके लिए फ्रेम की जाए वो अभी तक नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें, जब तक उनके लिए इस तरह की कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होती है, सरकार उसमें विफल रहती है, क्यों नहीं इन एसपीओज को, होम गार्ड्स को और डेली वेजर्स को, इनके लिए भी जो है ये बीपीएल राशन कार्ड और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आम लोगों के लिए आती हैं, वो सारी स्कीम्स जो हैं ये भी अवेल कर पाएं। क्योंकि जब ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं एज अ मुलाजिम, की हमें जो गवर्नमेंट परमानेंट मुलाजिम को जो फैसिलिटीज देती है वो हमें भी दीजिए, तो वहां पे उनको कंसिडर किया जाता है, आप तो परमानेंट मुलाजिम हो ही नहीं, तो आपको हम वो चीजें दे नहीं सकते हैं। अगर वो जाते हैं अप्लाई करने के लिए कि हमें गवर्नमेंट स्कीम्स दे दो, तो वो कहते हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको मिल नहीं सकती हैं। तनख्वाहें आप देखेंगे, किसी की 100 रुपए है, किसी की 6,000 है, किसी की मंथली, और कई महकमों में तो तनख्वाहें मिलती भी नहीं है, कई सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो क्यों नहीं तब तक इनको जो है कम से कम ये राहत तो दी जाए कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं वो कम से कम अवेल कर पाए ये लोग। देखिए, ऐसा है कि आपने दो तीन चीज़ें इस सवाल में आपके हैं, मैं एक एक करके जवाब दूंगा इसका। जब ये मिलिटेंसी शुरू हुई और मैं भी सर्विस में था और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त जब ये पॉलिसीज एसपीएस की रिक्रूटमेंट शुरू हुई, तो उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी उस वक्त के जो सरेंडर मिलिटेंट्स हैं या जो पकड़े गए हैं, जो मिलिटेंसी में नहीं जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को जो है इस पे रिक्रूट किया जाए एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर, और मिलिटेंसी को जो है वो लड़ा जाए। तो क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स नहीं थी, इतना बड़ा एरिया था, रिसोर्सेज कम थे, तो इससे ये है कि हमारे रिसोर्सेज में भी थोड़ा इजाफा हो जाएगा। और ये लोग जो भी ट्रेंड भी है रिपोर्टडली, या जो मिलिटेंसी में अगर बंदूक चला सकते हैं, तो वो पुलिस की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी बंदूक चला सकते हैं देश के लिए। तो वो सोच लेके इनका रिक्रूटमेंट हुआ था। और दूसरी बात पॉलिसीज पे ये थी कि इसमें इन्होंने एक पॉलिसी थी उस वक्त, पॉलिसी ये थी कि जो इस तरह का रिक्रूट है, जो एसपीओ है, अगर एंटी मिलिटेंसी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एक क्राइटेरिया बना दिया गया, परफॉर्मेंस अच्छी है उसकी, कुछ अगर एंटी मिलिटेंसी में उसने मिलिटेंट मारे हैं, रिकवरी है, 10 बातें हैं, तो उस पॉलिसी में जो था, गाइडलाइंस में ये था कि इनको इनकी क्वालिफिकेशन तो नहीं होती थी फॉलोअर के लिए, इनकी उसके मुताबिक इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर कम पढ़ा लिखा है या हाइट कम है उसकी, या बाकी जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है उसको अगर ये नहीं पूरा करता है, तो हम उनको फॉलोअर्स कन्वर्ट करते थे हुए एनसी के टाइम में। और जो क्राइटेरिया फुल करते थे उनको कांस्टेबल भी बनाया गया। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो फॉलोअर बन गए, पक्का परमानेंट जॉब मिल गया उनको, और जो कांस्टेबल बन गए उनको भी परमानेंट, उनको भी अच्छा जॉब मिल गया, अच्छे वेतन तनख्वाह मिल गई। ऐसा नहीं कि पॉलिसी नहीं थी, पॉलिसी थी उस वक्त, और ये पॉलिसी तब तक रही जब तक कि भाई एनसी की गवर्नमेंट रही, या जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ये मैं कह सकता हूँ आज़ाद साहब तक या पीडीपी तक ये पॉलिसी रही है। और उसमें क्योंकि पुलिस वाले हामी ही करते थे, पुलिस में ही रिक्रूटमेंट होती थी, दाएं बाएं नहीं जाते थे, पुलिस में ही फॉलोअर, पुलिस में ही कांस्टेबल, तो वो किया करते थे। अगर उस पॉलिसी को भी कंटिन्यू किया जाता तो मुझे लगता है ये काफ़ी लोग कंफर्टेबल रहते, क्योंकि पुलिस में वैकेंसीज तो है, पुलिस में रिक्रूटमेंट तो करते हैं हम,
प्रॉपर उनकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन करके सारा कुछ देख के और जो भी सेफ गार्ड जो लेनी चाहिए वो लेके, तो अगर ये भी एक हिस्सा बन जाते तो ज़्यादा क्या होता है कि रिक्रूटमेंट जो है वो कम हो जाती, फ्रेश रिक्रूटमेंट कम हो जाती। ये लोग आए ऑलरेडी ट्रेंड है, काम किया इन लोगों ने, सेक्रीफाइसेस दी हैं, अपनी फैमिली को जो है इन्होंने रिस्क पे डाला है। मिलिटेंसी जब बड़े पीक पे थी, काफ़ी देर अभी भी मिलिटेंसी चल रही है, हम नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गया है। उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर उसको कंटिन्यू करते तो ये चल सकता था। अब रहा दूसरी बात के साथ, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, ये पॉलिसी को डिस्कार्ड कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया और जो फॉलोअर है जो एसपी ही है, सिर्फ ये है कि ठीक है, जो आपने क्राइटेरिया बना दिया, इतना सर्विस होगी तो ये 9 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा, 15 मिलेगा, 18 मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के हालात में जितनी महंगाई है और वो भी आप बच्चे जो अगर मिलिटेंसी छोड़ के नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं अगर, तो पैसे तो उनको भी चाहिए, बच्चे भी पढ़ाने हैं, खाना भी खाना है, बाकी माँ बाप को भी खिलाना है, लुक आफ्टर करना है। तो इतने अमाउंट से जो है वो अनमेरिड आदमी तो पॉकेट मनी के लिए ठीक है, और जो फैमिली वाला हो गया है, होना है फैमिली वालों, उनके लिए तो ये कोई ज़्यादा नहीं है और ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये बात आप मैं देख रहा हूँ कि शुरू से ही आप कई सालों से आप इनका मसला उठाते जा रहे हो, एसपीएस का हमेशा बात करते हो, हमेशा ऑलवेज बात करते हो, मेरे साथ बहुत बार बात की हमने, तभी हमने सजेस्ट किया था इनको पॉलिसी बननी चाहिए। और पॉलिसी बननी चाहिए और जब तक नहीं बनती है वो बनेगी तभी जब ये थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा, क्योंकि बीजेपी अगर बनाना चाहती तभी तो बना सकते थे, इनकी गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी है, यूटी में भी यही लोग हैं, तो कोई मुश्किल प्रॉब्लम थी थोड़ी थी, बना सकते थे, इन्होंने नहीं किया। और इसी तरह डेली वेजेस का भी सिमिलर इशू है और वो लोग भी लगे थे, ऐसा नहीं कि सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगे थे, लगे थे, कोई 60 के करीब 60,000 के करीब कुछ लगे थे, बाकी लोग बाद में लगे हैं, कोई 1,20,000 के करीब उनकी स्ट्रेंथ है रिपोर्टेडली, आई एम नॉट वेरी श्योर एग्जैक्ट फिगर क्या है। तो अगर उन्होंने नेशनल लगाया तो किसी को रोजगार दिया यार, अगर वो रोजगार ठीक नहीं है काम, तो अगर वो कुछ चाहते हैं तो इनके पास गवर्नमेंट है, इनको क्या दिक्कत है, इनको क्या दिक्कत है, ये पूरा कर सकते थे, इसको करना चाहिए था। तो वो भी परेशान है, वो भी दुखी हैं और जेन्युइनली दुखी हैं, इतनी सर्विस होगी, सारी जिंदगी दे दी और बैकबोन है बहुत से डिपार्टमेंट्स की, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब जो है डेली वेजेस चला रहे हैं। अगर कहीं ये जो अफसर लोग हैं या इनके दूसरे लोग चला रहे हैं वो नहीं चला रहे, डेली वेजर ही चला रहे हैं, और इसको जानते हुए कि इतना इंपॉर्टेंट बैकबोन है डिपार्टमेंट की, सारे इन्हीं की वजह से सिस्टम चल रहा है। तो अब इन्होंने बजाय उनका कुछ करने के, इन्होंने सिस्टम को ही खत्म करते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, बिजली प्राइवेट कर दो, पानी प्राइवेट कर दो, जो कुछ है प्राइवेट करके दे दो, ताकि किसी को पे नहीं देनी पड़े, तकला नहीं देना पड़े, और वो खुद करेगा। तो ये मुझे लगता है इसमें बड़ी सी चेंज चाहिए इनकी पॉलिसीज में, जो पुरानी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट्स की वो बेटर है, वो अच्छा है, और जब तक नहीं बनती है ये कंटिन्यू करिए, कम से कम इनको ये जो है कि जो अच्छा परफॉर्मर है, अच्छी जो अभी अभी मिलिटेंसी में जिसकी रही है, अभी भी री एग्जामिन करिए, देखिए कुछ लोग रह गए लेफ्ट आउट है। अब मेरे अपने टाइम में रजौरी में मुझे लगता है कि 70-80 के करीब तो मैंने कन्वर्ट किए थे, जो इस तरह के एसपी होते, किसी को कांस्टेबल बनाया हमने, किसी को फॉलोअर बनाया, मेरे टाइम हुए, आई फॉट विद द डीजीपी एट दैट टाइम कि साहब अगर दे हैव डन समथिंग और इनकी वो रिकॉर्डेड ऐसा कुछ कोई हवा में भी नहीं है, तो आई थिंक वी शुड कंसिडर देम। उसमें कमेटी होती थी, एक रेंज लेवल की होती थी अपना, दूसरा ये जोनल लेवल कमेटी होती थी, उसके बाद डीजी के पास जाता पीएचओ में, देन वो ऑर्डर निकल के उनका हो जाता था। तो ये कह रहा हूँ कि ये काफ़ी पॉलिसी जो है चली है और अच्छी पॉलिसी थी, ठीक था, वो उससे सेटिस्फाइड था टू सम एक्सटेंट एसपीओ। सिर्फ चाहता है कि थोड़ा इस पर मॉडिफिकेशन करके थोड़ा क्राइटेरिया और कम करें, जिसको अगर नहीं मिला है कोई एंटी मिलिटेंसी परफॉर्म करें। उन्होंने 2 चीज़ें और थी, एक स्पोर्ट्स कोटा कुछ रखा था मैंने, एक ITI ट्रेनिंग रखा था कि ठीक है यार, तो किसी चीज ट्रेड में अगर ये ट्रेंड होगा तो कल कम से कम इनकी सर्विसेज हम जो है यूज़ कर सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में चाहिए होता है हर किस्म का आदमी, वो भी रखा था। जो जो उन 3 कैटेगरीज में आया है, तो उस टाइम जो उसकी नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट थी या पहले कांग्रेस आजाद सर की गवर्नमेंट रही है, तो वो पॉलिसी लागू थी। मैं तो कहूँगा 2014 के बाद भी कुछ देर रही है पॉलिसी, वो लागू हुई है और उनका बेनिफिट लोगों को मिला है। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि जब तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होती नेक्स्ट, हाँ एक बात आपने और कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हमने जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो कुछ लोगों को हम बेनिफिट देते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का कुछ बेनिफिट हम उनको देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्होंने कट ऑफ इनकम रखी हुई है वो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम इसलिए है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है उसमें उस आदमी को गरीब आदमी माना जाता है जिसकी इनकम पुरानी फिगर डेट है, थोड़ी सी आजकल लेटेस्ट हो सकता है, बढ़ा दिया उन्होंने,
जिसकी आमदन $800 से कम है मंथली, और उसको हम आज की डेट में कन्वर्ट करें तो वो 66,000 रुपीज़ बनती है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, 66,000 पर मंथ। और हमारे यहाँ इंडिया में इन्होंने 6,000 रखा हुआ है। अरे भाई 6,000 क्या होता है? 6,000 को आप 30,000 दे दो तो क्या क्या बनता है महीने का? कुछ नहीं बनता। 2,000 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये है। तो आप इसको बढ़ाइए। जब आप इसको बढ़ाएंगे, इसमें आप कहते हैं जिसको कलर टीवी है, जिसके पास साइकिल है, जिसके पास कुछ ये है, वो गरीब नहीं है। ऐसे नहीं है भाई, खाली टीवी क्या होता है? टीवी तो आजकल वैसे मिल जाते, सस्ते मिल जाते हैं, कोई बड़ा वो है नहीं, कोई छोटे से छोटा मामूली आदमी भी वो ले सकता है। लेकिन अभी तो टीवी का दौर भी जा रहा है। अब तो लोग टीवी देखते ही नहीं, सोशल मीडिया आ गया है, सब कुछ अवेलेबल है, तो वो भी नहीं देखते। तो इनको ये स्लैब कटअप बढ़नी चाहिए, और कम से कम मैं समझता हूँ कि ये मंथली रखना चाहिए। 6,000 मंथली कुछ नहीं है, इसको एटलीस्ट यू 20,000 25,000 रुपये तक ले जाइए। अगर उनको 66,000 नहीं कर सकते हम यूएसए के मुकाबले में, ठीक है, वो रिच कंट्री, डेवलप कंट्री है, फाइन, ओके, हमारे लोग ज़्यादा गरीब ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से ये है कि आप इसको बड़ा स्टैब को बढ़ाइए 20, 25, 30,000 जो रीजनेबली गुड, जिससे कम से कम उनका गुजारा हो सके। मिनिमम लग्जरी तो नहीं, लेकिन कम से कम खाने का तो मिले उनको, खाने को तो मिले, वो तो उनको गुजारा हो सके, उतना करना चाहिए। और बाकी आप कहते हैं जी हमने 80 करोड़ लोगों को राशन बांट दिया। ओ भाई, आपकी जो फिगर्स अवेलेबल हैं, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, आप वो बता रहे हो कि साहब इसमें जो है कि ये 27% सारे लोग हैं, तो 27% तो 80 करोड़ लोग नहीं होते 140 करोड़ का। दैट मीन्स वो फिगर आप गलत बता रहे हैं कि 80 करोड़ मिलेगा उसी को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। सारे हिंदुस्तान को तो नहीं बांटेंगे आप, सारे भारतवर्ष के निवासियों को तो नहीं बांटेंगे। तो अगर उस तरफ कह रहे हैं कि 80 करोड़ को बांटना, दैट मीन्स 80 करोड़ लोग जो गरीब है। अगर आपकी वो बात मान के चले, अगर आप ये फिगर लेके चले हम, उस हिसाब से कहते हैं, आप कहते हैं खाली 27% है, जबकि फिगर वो भी करेक्ट नहीं है, मुझे लगता है 30-40 के करीब, 40 के ऊपर भी हो सकती है। तो आप दोनों फिगरों देखिए दुरुस्त क्या है, और ये लोगों को साथ ये जो है झूठ शूठ बोलना छोड़ दीजिए, और थोड़ा सा इतना तो जरूर रखिए कि साहब अगर हम सरकार में रहे हैं तो हमारा ज़्यादा नहीं तो 20, 30, 40%, 50% लोगों को वापस करो यार। उनके वेलफेयर मेजर्स उठा के उनके लिए कुछ करो, देखना चाहिए। अशोक सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए मैसेज तो यही है कि क्या कहें आप, ये या तो सरकार की कुछ बिल हो करने की तो हम कह सकते हैं ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब लोग खुद ही, हम क्या करें, लोग खुद ही बोलते हैं साहब ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ईमानदारी से मैं कहूँ कि मैं किसी भी आदमी को ये सुनते नहीं सुना होगा कि साहब ये सरकार बड़ी अच्छी है, या इन लोगों ने बड़े अच्छे पीपल फ्रेंडली काम किए हैं। किसी को मैंने नहीं सुना, सिवाय कुछ जो है जो बीजेपी कवर कर रहे थे, कुदरती बात है, तो बीजेपी बात करेगा, तो बीजेपी की तारीफ करेगा, सपोज टू डू इट। लेकिन बीजेपी के वर्कर्स को छोड़ के, या बीजेपी के जो कॉर्डर को छोड़ के, उसके अलावा जो 90% जो लोग हैं, मैं ये कहूँगा 90 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो लोग जो है सरकार से फेड अप हैं, वो चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चेंज हो। और मुझे भी ये लगता है, मैं भी इसी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, और मुझे भी ये लगता है कि इसलिए नहीं कि मैं किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन है मेरी, मैं ये कहना चाहता हूँ, और मुझे ये लगता है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती हैं, इलेक्टेड लोग होते हैं, उनका कोई मैच नहीं है। वो बेस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, पीपल फ्रेंडली होती हैं। और सबसे बड़ा उसमें एक एलिमेंट ये होता है कि जो आदमी एमएलए बन के जाता है, तो उसको पता है कि अगर मुझे दोबारा एमएलए बनना है, तो जो मैंने लोगों को कहा है, ये जो जितना मैं लोगों के साथ कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मैं दोबारा वापस नहीं आ सकता, दोबारा लोग मुझे वोट नहीं डालेंगे। वो एक डर सा, एक साइकोलॉजिकल पे इम्पैक्ट रहता है ऐसे लोगों के ऊपर, और वो लोग जो है कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जाए, लोगों को खुश रखा जाए, लोगों के लिए काम किया जाए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पीपल शुड डिमांड फॉर इलेक्शन, और इलेक्शन होना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए, चाहे पंचायत लेवल पे है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज के लेवल पे है, असेंबली है, पार्लियामेंट है। और उस सिस्टम में मुझे लगता है कि लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अपना जो है वो उनकी ग्रोथ भी होती है, उनमें प्रॉस्पेरिटी भी आती है, लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है उनका। तो कौन आदमी है जो अच्छा लाइफस्टाइल छोड़ के, ग्रोथ छोड़ के, टेंशन फ्री जिसमें होता रहे, इस तरह का माहौल तो हर एक आदमी चाहते हैं। अगर चाहता है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेटिक